हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का ये पार्ट 2। इसमें हम लोग कुछ बात करेंगे। जो टॉपिक्स बच गए थे पार्ट 1 में उसके हम लोग इससे बातचीत करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत आसान भी है और बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा वेटेज भी रखता है। ये यहाँ से काफी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं बोर्ड एग्जाम में। इस क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर जो पहला रिएक्शन आता है, इसके पहले हमने बातचीत किया था टाइप्स ऑफ रिएक्शन की। मैंने 4 टाइप्स के रिएक्शन बताए थे, उसको हम लोग जाकर देख सकते हैं। उसके बाद इसको आप देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला रिएक्शन आता है, रिएक्शन का जो पहला टाइप आता होगा आपको आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रिया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन योगात्मक अभिक्रिया ये क्या होती है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिले। आप प्रयास कीजिएगा, जो डिफिनेशन बोल रहा हूँ उसको आप खुद से बोलिएगा, उसको समझिएगा और ये डिफिनेशन जो है खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। स्टूडेंट्स करते क्या है, इसको रटते हैं बार बार, और रटते हैं तो बाद में भूल जाते हैं, फिर इसको रटिएगा मत। अब क्या करेंगे, इसको खुद से अगर जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप खुद से बनाइएगा, आपके यहाँ पे डिफिनेशन बन जाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन को। इसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ, ठीक है, टू आर मोर सब्सटेंसेस जो आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं, तो वो एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, ठीक है। वो क्या होती है, हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, योगात्मक अभिक्रिया होती है। तो दो पदार्थ आपस में मिलते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ जो पदार्थ बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, एक ही होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दो पदार्थ मिले, ठीक है ना, और सी बनाए, या तीन पदार्थ मिले और यहाँ पे डी बना, इस तरीके से उसको हम क्या बोलते हैं, योगात्मक अभिक्रिया बोलते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं। इसकी जो जिसका गुण जो होता है वो पहले जो पदार्थ रहते हैं जिनसे वो बना है उनके गुण से क्या होता है, वो भिन्न होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ बात यहाँ पे कर लेते हैं। आप इसका कुछ रिएक्शंस लिख देते हैं यहाँ पर। जैसे लिखा हुआ है C+O2, ये क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। ऐसे मैंने लिखा Na+Cl2, ये क्या बना लिया है, NaCl बना लिया है। तो इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं हमारी क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, या योगात्मक अभिक्रिया हम कह सकते हैं इनको। मैं इसका यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ, आप उसको लिख लीजिएगा। उसके बाद में मैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करता हूँ। मैंने यहाँ पर डेफिनेशन को लिख दिया है, इसको अच्छे तैयार कर लीजिएगा। बाकी जब दो या दो से अधिक, ठीक है, टू और मोर सब्सटेंसेस आपस में मिल करके आपस में रिएक्शन करके एक नए सब्सटेंस बनाते हैं, नया पदार्थ बनाते हैं, तो क्या होता है, वो योगात्मक अभिक्रिया होती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर आप ये नहीं बोलते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको इतना आना चाहिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक बीच में आप ये स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिया है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। इसके पहले मैंने कुछ रिएक्शंस लिखवाए हैं, एक दो ठीक, उसको भी आप नोट कर सकते हैं और एग्जाम में आप इसको देख सकते हैं इस तरीके से। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है रिएक्शन का वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, अपघटन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, एक पदार्थ होगा और वो पदार्थ दो या दो से अधिक नया पदार्थ बनाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसमें एक पदार्थ दो पदार्थ बना सकता है, वो और दो से अधिक पदार्थ बना सकता है। मतलब टूटेगा, एक पदार्थ टूटेगा, ठीक है ना, और वो दो या दो से अधिक पदार्थ बनाएगा, जो नए पदार्थ होंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर किसी जो प्रॉपर्टी होगी, जो पदार्थ बना है, जो प्रॉपर्टी होगी वो पहले वाले पदार्थ से क्या होगी, एकदम भिन्न होगी, ठीक है। यहाँ पे कह सकते हैं कि जब एक पदार्थ दो या दो से अधिक नए पदार्थ में परिवर्तित होता है, वहां पे क्या होता है, उस अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। बात का ध्यान रखिएगा। When a substance decompose two or more than two new substances, इस बात का ध्यान रखिएगा, उसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ रिएक्शन लिख दूं यहाँ पे। जैसे लिखा हुआ है CaCO3, ठीक है। ये जब ब्रेक करेगा, ठीक है, जब ब्रेक करेगा तो क्या बनाएगा, Cu प्लस CO। इस बात का ध्यान रखिएगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब एक बात का और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ अपघटन मतलब डिकम्पोज हो रहा है। डिकम्पोज अगर होगा तो उसके लिए कुछ चीजें रिक्वायर होंगी, ठीक है ना। क्या रिक्वायर होंगी, हीट की रिक्वायरमेंट हो सकती है, ठीक है, सनलाइट की रिक्वायरमेंट हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट हो सकती है। ये जो अभिक्रिया होती है दो तीन प्रकार की और होती है, ठीक है ना। मतलब कि ये इस टाइप की जो अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है ना, वो कई तरीके से की जा सकती है।
कई तरीके से डिकम्पोज किया सकता है, उसकी बात मैं यहाँ पे नहीं करूंगा। इसको क्या करेंगे, अगर आप इसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो ये जो है इस सब्सटेंस में क्या हो जाएगा, इस नए सब्सटेंस में ये ब्रेक हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये पदार्थ है, इसमें क्या हो गया है, कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि अपघटन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के जो टाइप्स होते हैं, किस तरीके से अपघटन किया सकता है, डिकम्पोज किया सकता है, यहाँ पे 3 तरीका है। पहला क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन, उष्मीय अपघटन। ठीक है, जब हीट देकर हम जब तोड़ेंगे सब्सटेंस को, तो वहां पे क्या होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन होगा, जब हीट देकर के तोड़ेंगे, ठीक है ना, हीट एनर्जी देकर के तोड़ेंगे। यहाँ पर लाइट एनर्जी जब देकर के तोड़ेंगे, ठीक है ना, सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी देकर के तोड़ेंगे, तो वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस उसको बोलेंगे, उसको विद्युत अपघटन बोलेंगे। ठीक है, और इसको बोलेंगे प्रकाशीय अपघटन, जब हम लोग सनलाइट को दे करके या जो लाइट एनर्जी होती है, अगर उसको दे करके जब तोड़ते हैं, तो क्या होता है, वो प्रकाशीय अपघटन होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ जो पहला है उष्मीय अपघटन, इसका मैंने एग्जाम्पल लिया था CaCO3, किसमें टूटा था ये, CO और CO2, ठीक है ना, CaCO3, इसको क्या किया गया, हीट दिया गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, हीट देने से क्या हो गया है, हीट देने से क्या हो गया है, ये दो सब्सटेंस में टूट गया है, ठीक है ना, डिकम्पोज हो गया है। उसके बाद आता है विद्युत अपघटन, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए H2O है, ठीक है, और हम H2O में थोड़ा सा सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दें, सल्फ्यूरिक एसिड मिला दें, और थोड़ा क्या इलेक्ट्रिसिटी आपको देनी पड़ेगी उसको। जब आप इलेक्ट्रिसिटी देंगे, तो वहां पर क्या होगा, ये ब्रेक कर जाएगा, ठीक है ना, क्या बनाएगा, H2 प्लस क्या बनाएगा, O2 बनाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्या बनाएगा, H2 और O2 बनाएगा। ठीक है, इसे देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई पात्र है, ठीक है, तो इसमें हम इसको क्या देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे। ठीक है, ठीक है ना, इसको हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी दिया, पॉजिटिव हो गया, इधर क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो अब जो ये H2O है, ठीक है ना, ये H प्लस OH माइनस से ब्रेक करेगा, ठीक है, और OH माइनस इधर जाएगा, इधर क्या जाएगा, OH माइनस, इधर कौन जाएगा, H प्लस जाएगा, तो इधर से क्या होगा, H2 गैस निकलेगी, इधर से क्या होगा, O2 गैस निकलेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट्स, इसके बाद आता है, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, इलेक्ट्रिसिटी लिख दीजिएगा। उसके बाद आता है प्रकाशीय अपघटन, ठीक है ना, फोटोलिसिस। इसमें क्या होगा, इसमें अल्ट्रावायलेट किरणें आएंगी, ठीक है ना, अल्ट्रावायलेट रेज आएंगी, और वो कुछ अपना कमाल करेंगी, और सब्सटेंस क्या होगा, टूटेगा। यहाँ पे लिख देते हैं हम सनलाइट, कभी कोई यूवी भी लिख देते हैं। ठीक है, सनलाइट हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये Ag में टूटेगा, और ये Cl2 में टूटेगा। ये आपको पता होना चाहिए सॉलिड होता है, और ये भी सॉलिड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। मतलब कि AgCl अगर कहीं है, उसका उल्ला करके बाहर रख दीजिए, अगर कहीं धूप है अच्छी खासी, तो क्या होगा कि Ag अलग हो जाएगा, और क्लोरीन जो गैस होगी लिबरेट कर जाएगी, बाहर चली जाएगी। ठीक है ना, तो इस तरीके से 3 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपघटन करवा सकते हैं। आई होप अच्छा लगा होगा, इसको देखिएगा अच्छे से और कहीं नोट कर लीजिएगा, और आई थिंक आपको हेल्पफुल हो रहा होगा ये वीडियो, ठीक है ना, काफी ज्यादा हेल्प कर रहा होगा। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की तरफ। फ्रेंड्स, आज देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, सुनना मेरी बात ध्यान से। इसमें आपको करना क्या है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास है ZnCO4, दुनिया का दस्तूर है, ठीक है ना, दुनिया की एक कहानी है कि जो पावरफुल होता है, ठीक है, जो बड़ा होता है, जो ताकतवर होता है, उसी का सब कुछ होता है, जो चाहता है वो करता है। ठीक है, हर जगह आप देख भी रहे होंगे। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में हम लोग जातिवादता के लिए बहुत ज्यादा, है ना, उतावले रहते हैं कि वो फलाना है, वो ये है, वो है, ठीक है ना। बट आज के टाइम में रियलिटी है, दो ही जातियां हैं, ये सही है, एक अमीरों की, एक गरीबों की, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और ये फालतू के ये ढकोसले बंद कीजिए आप लोग, कोई मतलब का नहीं है। ठीक है, गरीब गरीब होता जा रहा है, और अमीर अमीर होता जा रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके जिम्मेदार हम ही लोग हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये पावरफुल है,
ठीक है, आगे बताऊंगा मैं कैसे आप चेक करें कौन पावरफुल है कौन कमजोर है, इस तरीके का, ठीक है ना, कौन कम पावर वाला है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जडन जो है ना, ये CuSO4 से, ठीक है ना, जब Cu से SO4 को अपने पास ले लेगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, जडन SO4 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cu। क्लियर हुआ? ठीक है, मतलब ये थोड़ा गरीब टाइप का बेचारा था, तो अमीर टाइप का था, ठीक है, तो पता ही है कि अमीरों से दोस्ती जल्दी हो जाती है लोगों, ठीक है, क्योंकि जहाँ अच्छा खासा है ना फायदा दिखते हैं, वहां पे क्या होता है, जल्दी पहुंचते हैं वो। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये यहाँ पे चलाया है, इसको अकेला छोड़ दिया है, तो यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है ना, और एक्वस फॉर्म में हो जाएगा, इस फॉर्म में हो जाएगा, ये एक्वस फॉर्म में हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, सॉलिड फॉर्म में है और ये क्या है, एक्वस फॉर्म, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, यहाँ से यहाँ पे लिखा है क्या, सुनना मेरे ध्यान से, वह अभिक्रिया इसमें किसी यौगिक से, वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक से एक परमाणु या परमाणु के समूह के स्थान पर, ठीक है, मतलब कि यहाँ से क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं, ठीक है, और यहाँ आके जुड़ रहे हैं, के स्थान पर नया पर अन्य परमाणु या परमाणु का समूह आकर के जुड़ जाता है। कोई परमाणु आएगा, परमाणुओं का समूह का बोले तो SO4 CO2 इस तरीके का परमाणुओं का समूह, ठीक है, आकर के जुड़ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आकर के इससे जुड़ गया है, ये बेचारा अकेला हो गया है। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आपको ये मुझे बताना है कि कौन पावरफुल होगा कौन कम पावरफुल होगा, तो उसके लिए आप याद रखिएगा। आइए देखते हैं रिएक्टिविटी स्टेज को हम कैसे याद रखेंगे, काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है ये रिएक्शंस करने में, काफी ज्यादा काम आता है वहां पे, ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे, सुनना मेरी बात ध्यान से। मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिख दे रहा हूँ, उसके बाद समझा रहा हूँ आपको मैं कि कैसे इसको याद रखें। स्टूडेंट्स आइए देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज याद करने का तरीका, जुगाड़ कैसे हम लोग याद करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है सोडियम पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम, इसको याद रखेंगे। कौन सबसे पावरफुल होता है, कौन वीक होता है, कौन कमजोर होता है, कौन कम रिएक्टिव होता है, कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है, इधर वाले ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, उधर वाले कम रिएक्टिव होते हैं। कैसे याद रखेंगे, सुनना मेरी बात ध्यान से। एक राजा है, ठीक है ना, और राजा के यहाँ एक छोटा सा नन्हा सा राजकुमार आया है, ठीक है, तो राजा क्या बोल रहे हैं, तो खुशी है वो, ठीक है, वो कहते हैं आज जो जो कोई जो भी मांगेगा उसको दे दूंगा। तो क्या बोल रहे हैं, कौन का मागल, ठीक है ना, भोजपुरी में बोल रहे हैं, कौन का मागल, इससे फर्क नहीं पड़ता, जान आया है, कौन आया है मेरे घर पे, मेरा जान आया है, ठीक है ना, जान आया है, कोई चांदी मांगे या सोना मांगे दे दो, कोई दिक्कत नहीं। कैसे याद रखेंगे, कौन का मागल, फर्क नहीं पड़ता, कौन आया है, जान आया है, कौन आया घर में, मेरा जान आया है, ठीक है, कोई चांदी मांगे या सोना मांगे, कुछ ही मांगे उसको दे दीजिए, ठीक है ना, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि हमें आज मिली है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको याद रखिएगा। हम बताते हैं इसका यूज कहाँ पे होगा, इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे। स्टूडेंट्स जैसे मान लीजिए हमारे सामने आ जाए Zn प्लस CuSO4, अभी मैंने लिखा था मिटा दिया। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, कौन पहले है, Zn पहले है ना, Zn पहले है, Cu बाद में है। पावरफुल कौन हुआ, ये वाला हुआ। जब ये वाला पावरफुल है तो SO4 इसको ले लेगा और क्या बनाएगा, ZnSO4 और प्लस क्या बनाएगा, C बनाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास है Cu और यहाँ पे हो गया ZnSO4, कौन मजबूत है, कौन पावरफुल है, देखिए Cu जहां आता है, Zn जहां आता है, ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिए, यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगा। अगर यहाँ पर पावरफुल वाला है कोई, ठीक है ना, मतलब कि ये चीज बाद में आनी चाहिए, ये चीज पहले आनी चाहिए, तो ये हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, स्थापित हो जाएगा, अदरवाइज स्थापित नहीं होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ।
स्टूडेंट्स आइए देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विस्थापन क्रिया। इसमें क्या होगा, अब तक क्या हो रहा था, इसके पहले विस्थापन क्रिया में क्या हो रहा था कि CuZnSO4 यहाँ पर रिएक्शन नहीं हो रहा था। अगर मैं इसको यहाँ पर लिख दूं Zn और Cu करूं तो ये यहाँ पर चला आता था। अब क्या होगा कि मामला थोड़ा सा उल्टा पलटा हो गया। खैर उल्टा पलटा नहीं है, थोड़ा सा सीधा हो गया ये कह सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए लिखा है NaCl और यहाँ पे लिखा है ZnSO4। तो अब क्या होगा, Cl आएगा यहाँ पर, ठीक है, और SO4 जाएगा यहाँ। ठीक है, मतलब कि Zn के साथ कौन हो जाएगा, Cl हो जाएगा। ठीक है, और SO4 Na के साथ में हो जाएगा तो क्या बनाएगा, Na2SO4 और प्लस। अच्छा एक बात का ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ 2 क्यों लगाया है, ये सब जानने के लिए मैंने एक बेसिक केमिस्ट्री का एक प्लेलिस्ट बना रखा है, तो वहां पर जा करके आप चार्ज का और मेकिंग फार्मूला 500, ठीक है ना, मैंने बताया वहां पे कैसे बनाएंगे फार्मूले को, उसको आप देख लीजिएगा अच्छे से, ताकि यहाँ पे आपके बहुत सारे रिएक्शंस आपके वैसे हो जाएंगे। ठीक है, वहीं से आपकी हेल्प हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो Na2SO4 और उसके बाद क्या हो जाएगा ZnCl2। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएंगे, विस्थापित हो जाएंगे। इसकी डिफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा, बुक में दिया होगा। ठीक है, SO4 यहाँ आएगा, Cl वहां जाएगा, ZnCl2 और Na2SO4। ठीक है, मतलब कि ग्रुप ऑफ एटम्स का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। ठीक है, मतलब ये यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं, इस तरीके से। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं कुछ और रिएक्शंस की तरफ। फ्रेंड्स यहाँ पर देखते हैं उष्माशोषीय अभिक्रिया और उष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ठीक है ना, इंग्लिश में बोलते हैं एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। आइए आसान भाषा में सिंपल लैंग्वेज समझते हैं। जैसे मान लीजिए इधर कोई, ठीक है ना, पदार्थ है, ठीक है ना, ये जब इसमें कन्वर्ट हुआ, ठीक है ना, ये जब इसमें कन्वर्ट हुआ तो हम मान लिए कि यहाँ पर इसका टेम्परेचर या इसके पास जो ऊर्जा थी मान लीजिए वो थी 100 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ जब पहुंचा तो उसके पास ऊर्जा हो गई है 120। इसका मतलब क्या हुआ कि इसने कहीं ना कहीं एनवायरमेंट से कुछ हीट लिया है, कुछ एनर्जी लिया है। ठीक है ना, और अपने, ठीक है ना, अपने उष्मा को, ठीक है ना, अपने हीट को क्या कर लिया, इसने बढ़ा लिया है। पहले 100 था, अब 120 हो गया है। मतलब कि इंडो का मतलब होता है कि अंदर, ठीक है ना, उष्मा अंदर आ रही, तो इसके अंदर उष्मा आ रही। पहले 100 था, अंदर उष्मा आई तो क्या हो गया, 120 हो गया। ठीक है ना, इसके अंदर उष्मा आई तो क्या हो गया, 120 हो गया। इसके अंदर उष्मा आई, ठीक है ना, पहले 100 था और अंदर जब उष्मा आई तो क्या हो गया, ये 120 हो गया। ठीक है, तो वह रिएक्शन, ठीक है ना, जिसके दौरान ऊर्जा कह सकते हैं उष्मा क्या होती है, अंदर आती है। ठीक है ना, एनवायरमेंट से वो जो तो इसको मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं, ऐसे रिएक्शंस या ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया के दौरान क्या होता है कि जो पदार्थ होते हैं ये आसपास से क्या करते हैं, उष्मा ग्रहण कर लेते हैं, आसपास से उष्मा ग्रहण कर लेते हैं अपना, और अपना टेम्परेचर जो है क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे 100 था तो यहाँ पे 120 हो गया है। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, ये मान लीजिए पहले कितना था, मान लीजिए पहले 100 था और अब ये क्या हो गया, मान लीजिए 60 हो गया है। कितना हो गया है, 60 हो गया। तो इसने क्या किया है, यहाँ जब पहुंचा तो ये उष्मा रिलीज करते करते पहुंचा। ठीक है ना, उष्मा रिलीज करते करते पहुंचा और यहाँ पर क्या किया है, उष्मा लेते लेते पहुंचा। ठीक है ना, उष्मा जो है इसने क्या किया है, गेन करते हुए पहुंचा है। तो क्या किया इसने, यहाँ पे टेम्परेचर कम था, यहाँ पे ज्यादा हो गया, यहाँ पे हीट कम थी, यहाँ पे हीट ज्यादा हो गई है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि हाँ, तो मैं इसको यहाँ पर मैं इसका आप डिफिनेशन लिख देता हूँ, उसको आप तैयार कर लीजिएगा इस तरीके से। मैंने यहाँ पर इसके डिफिनेशन लिख दिया, इसको याद कर लीजिएगा। तो थोड़ा सा डिफिनेशन है यहाँ पर, याद कर सकते हैं आप, एग्जाम में इसको आप लिख सकते हैं। ऐसी क्रिया इसमें उष्मा अवशोषित होती है और इसमें क्या है, ऐसी क्रिया इसमें उष्मा मुक्त होती है, मतलब कि हीट यहाँ पर एब्जॉर्ब होती है और यहाँ पे हीट रिलीज होती है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो एनी केमिकल रिएक्शन विच एब्जॉर्ब हीट वो क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक, एंड विच रिलीज हीट वो क्या हो जाएगा, आपका एक्सोथर्मिक हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है हमेशा एंडोथर्मिक होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा।
जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, ठीक है ना, मतलब कोई पदार्थ एनर्जी पाएगा तभी टूटेगा। अगर पदार्थ टूट रहा है, ठीक है, अगर पदार्थ टूट रहा है, ठीक है, तो एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है ना, तो क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा, ठीक है ना, एंडोथर्मिक होगा, ठीक है। अगर सब्सटेंस क्या हो रहा है, टूट रहा है, तो क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा, मतलब डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होगा आपका एंडोथर्मिक होगा। और जब पदार्थ जुड़ रहा होगा वहां पे हीट कह सकते हैं रिलीज होगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका एक्सोथर्मिक हो जाएगा, उष्माक्षेपी हो जाएगा। इस बात का ध्यान, पदार्थ जब जुड़ेंगे तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो क्या होगा, हीट रिलीज होगी एक्सोथर्मिक, और जब पदार्थ टूटेंगे, ठीक है, टूटेंगे तो यहाँ पर हीट आएगी, ठीक है, जबकि एंडोथर्मिक। तो यहाँ पे डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है वो एंडो होता है, और जो कॉम्बिनेशन होता है वो एक्सो होता है। इस बात का आप ध्यान रखिए। स्टूडेंट्स आइए देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, ये ध्यान रखना। और आप लोग को दिक्कत समस्या नहीं होगी, आज के बाद समझा रहा हूँ इसको, से समझिएगा इसको, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी भी सब्सटेंस में अगर, सुना ध्यान से, यहाँ पे लिखा ऑक्सीडेशन, ऑक्सी बोले तो ऑक्सीजन, ऑक्सी बोले तो ऑक्सीजन, तो किसी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीजन जुड़ रहा हो या वहां से H हट रहा हो, ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ रहा हो या H हट रहा हो, इसी सब्सटेंस से, इस सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन वहां से हटता है, तो रिएक्शन क्या कहलाएगी, वो रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसका उल्टा हो जाएगा, ये ऑक्सी का उल्टा होता है ये, इसमें क्या हो जाएगा, O हटेगा, O हटेगा और H क्या होगा, जुड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर रटिएगा मत, यहाँ से रटना स्टार्ट कीजिएगा, थोड़ा सा रटिएगा बस। ऑक्सी मतलब कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है और हाइड्रोजन क्या हो रहा है, हट रहा है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसका सिंपल सा ये उल्टा हो जाएगा। एक डिफिनेशन और होती है, अच्छा O जुड़ रहा है मतलब नेगेटिव वाला जुड़ रहा है ना, कीजिएगा, O जुड़ रहा है मतलब नेगेटिव वाला जुड़ रहा है, ठीक है, और जा रहा है मतलब पॉजिटिव वाला जा रहा है। तो एक तरीके से और डिफिनेशन दे सकते हैं कि अगर किसी सब्सटेंस में धन विद्युतीय तत्व, ठीक है ना, कौन सा तत्व, धन विद्युतीय तत्व जुड़ता है, ठीक है, तो वो हमारे रिडक्शन रिएक्शन होता है। कंफ्यूज मत होइएगा। ऑक्सीडेशन जुड़ने का मतलब क्या हुआ कि नेगेटिव जुड़ रहा है, ऑक्सीडेशन नेगेटिव होता है ना, और H क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ऑक्सीजन नेगेटिव होता है, नेगेटिव चार्ज रखता है, और H पॉजिटिव रखता है, ठीक है। कोई सब्सटेंस में मान लीजिए Cl जुड़ रहा हो, S जुड़ रहा हो, O जुड़ रहा हो, F जुड़ रहा हो, तो नेगेटिव वाले जुड़ रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, वो ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। और अगर उसमें Na जुड़ रहा हो, Mg जुड़ रहा हो, Ca जुड़ रहा हो, अगर ऐसे जुड़ रहे हैं तो क्या होगा, वो हमारा होगा रिडक्शन। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। एक यहाँ पर और होता है डिफिनेशन, ठीक है, खैर परेशान आप लोग मत होइएगा, अच्छा रहने देते हैं, इतनी डिफिनेशन आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर वो जुड़ रहा है या H हट रहा है तो ऑक्सीडेशन ज्यादा हो जाएगा, और वो हटेगा या H जुड़ेगा तो क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा। और अगर नेगेटिव चार्ज वाले जो धन विद्युतीय या ऋण विद्युतीय जो है ना होते हैं, अगर पॉजिटिव वाले, है ना, पॉजिटिव वाले अगर एलिमेंट क्या होते हैं, हटते हैं या नेगेटिव वाले आते हैं तो ऑक्सीडेशन। इस तरीके से इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, तब नेगेटिव और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर ये दोनों नहीं याद होते हैं तो नहीं याद होते हैं, आपको इतना याद रखना है, ऑक्सीडेशन में वो जुड़ता है, H हटता है, रिडक्शन में क्या होता है, वो हटता है और H जुड़ता है। अब यहीं पे आता है ऑक्सीकारक और अपचायक, ठीक है ना, रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको बोलते हैं अपचायक, इसको बोलते हैं ऑक्सीकारक। हिंदी में आप लोग लिख लीजिएगा, सुनना मेरी बात ध्यान से, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा होता है उसे हम अपचायक कहते हैं, उल्टा होता है, ध्यान रखना। जिसका ऑक्सीकरण हो रहा था उसको हम अपचायक कहते हैं, और जिसका अपचयन होता है उसको हम ऑक्सीकारक कहते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, उल्टा होता है, इसको ऐसे याद कीजिएगा। बाकी जब इसको याद करना होगा ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग को, तो आप वहां पे क्या कीजिएगा, ऑक्सीडाइजिंग के नीचे रिड्यूसिंग लिखिएगा और इसके नीचे ऑक्सीडाइजिंग लिखिएगा। जिसका ऑक्सीकरण होता है वो
वो क्या होता है, अपचायक होता है, और जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना है। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, उसके थ्रू आपको समझाता हूँ अच्छे से। यहाँ पे एक रिएक्शन लेता हूँ, CuO प्लस H2, यहाँ पे क्या बनेगा, Cu प्लस H2, ठीक है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, यहां से O हटा है, कौन हटा है, O हटा है। O हटेगा तो क्या होगा, रिडक्शन, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है। जा किसके पास O रहा है, इसके पास, तो O जुड़ रहा है किससे, इससे, तो इसका ऑक्सीडेशन, इसका रिडक्शन, इसका ऑक्सीडेशन, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, इसका ऑक्सीडेशन, समझ में आया। अब कौन ऑक्सीकारक है, कौन अपचायक है, अगर इसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, समझ में आया, क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और ये हमारा क्या होगा, ये इसका ऑक्सीकरण हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ये अपचायक हो जाएगा, ये आपका रिड्यूसिंग हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑक्सीकरण हो रहा है तो रिड्यूसिंग हो जाएगा, और इसका अपचयन हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आज की क्लास यहीं तक, इसके बाद हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे कुछ और कॉन्सेप्ट को, कुछ और चैप्टर को, इसमें चीजें बची हुई हैं, क्या हो सकता है नया चैप्टर स्टार्ट हो। स्टूडेंट्स, आई होप काफी ज्यादा हेल्पफुल आपकी हुई होगी इस वीडियो से, तो अच्छे से देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा, एंजॉय करते हुए इसको तैयार कीजिएगा इस तरीके से। तो थैंक्स टू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो।